नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान बनेगा देश का पहला राज्य जहां शुरू होगी जेनेटिक टेस्टिंग। राजस्थान जो हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं में नए नए कदम उठाता रहा है, अब एक और ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जल्द ही जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत की जाएगी। ये टेस्टिंग गर्भ में पल रहे शिशु और उनके माता पिता के जीन से जुड़ी दुर्लभ बीमारियों की पहचान करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जहां जेनेटिक टेस्टिंग को इस पैमाने पर शुरू किया जाएगा। मातृ कुंडिया में महादेव मंदिर का 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 1 फरवरी से उपराष्ट्रपति सीएम भी करेंगे शिरकत। मेवाड़ के हरिद्वार मातृ कुंडिया के पवित्र स्थल पर अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा संस्थान की ओर से नवनिर्मित श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 1 फरवरी से शुरू होगा। इस महोत्सव में संत महंतों का सानिध्य भी मिलेगा। साथ ही 51 कुंडीय महायज्ञ भी होगा। वैदिक रीति व मंत्रोच्चार के साथ शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और मंदिर के शिखर पर ध्वज दंड एवं कलश चढ़ाया जाएगा। इस दौरान आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी। फरवरी से शुरू होगी फार्मर रजिस्ट्री योजना, किसानों को मिलेगा कृषि योजनाओं का लाभ। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल कार्य को लेकर एग्री स्टैंक योजना प्रारंभ की है। योजना में किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। जिला कलेक्टर सुशील यादव ने बताया कि दिसंबर में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के शुरू में और रूप में योजना शुरू की गई थी। फरवरी से पूरे प्रदेश में योजना कार्य किया जाएगा। इसमें चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। किसानों को एग्री स्टैंक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे कोई भी किसान सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। मनरेगा ऐप लॉन्च, अब श्रमिक अपने घर से कर सकेंगे रोजगार की मांग। बाड़मेर जिले में मनरेगा श्रमिक अपने घर से मोबाइल ऐप के जरिए मनरेगा में रोजगार की मांग कर सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने बुधवार को दरोड़ा ग्राम पंचायत में माई नरेगा ऐप लॉन्च किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त भी जुड़े। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मनरेगा श्रमिकों के लिए ऐप विकसित करके सराहनीय पहल की है। अब तक मनरेगा में रोजगार की मांग करने के लिए फॉर्म संख्या 6 में आवेदन करना पड़ता था। इस नवीन पहल की वजह से श्रमिक अपने घर से मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजगार की मांग कर सकेगा। इससे समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि जिले के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये मोबाइल ऐप काफी मददगार साबित होगा। हाईकोर्ट ने कहा, लिव इन को लेकर कानून बनाए सरकार, पंजीकरण के लिए हर जिले में बने प्राधिकरण। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनने की मंशा जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने कहा कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए हर महीने और हर जिले में सक्षम प्राधिकरण बनाया जाए। ये प्राधिकरण लिव इन में रह रहे जोड़ों की समस्याओं का निवारण करे। अदालत ने इस संबंध में एक वेबसाइट शुरू करने को कहा है ताकि ऐसे रिश्ते से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। बसंत पंचमी पर गोविंद देव जी का पाटो उत्सव, मां सरस्वती की भी होगी आराधना। 1 फरवरी को बांटा जाएगा संगम जल। जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी का 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन पाटो उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इन दिन धूप झांकी खुलने पर पहले अधिवास पूजन होगा। इसके बाद धूप आरती होगी। वहीं श्रृंगार झांकी आरती के बाद जगमोहन में ही मां सरस्वती देवी का पूजन होगा। इस दिन झांकियों के समय में भी परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही ठाकुर श्री जी को 5 तरह की गुलाल भी अर्पित की जाएगी। खाटू श्याम लक्खी मेला, इस बार मेले में दर्शन, पार्किंग रूट में कई बदलाव, निशान की लंबाई भी निर्धारित। बाबा खाटू श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू होगा। फाल्गुन लक्खी मेला 28 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होगा। वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एसपी भुवन भूषण यादव ने खाटू श्याम जी में मेला मजिस्ट्रेट कराली में मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही मेले को सफल बनाने के लिए व्यापारियों, होटल संचालकों, स्थानीय लोगों, अधिकारी व कर्मचारियों के सुझाव भी लिए।
पुष्कर में आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर हजारों लोगों ने किया पुष्कर के ब्रह्मा सरोवर में पवित्र स्नान। मौनी अमावस्या के मौके पर बुधवार को पुष्कर के ब्रह्मा सरोवर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्मा सरोवर में सुबह से ही स्नान के लिए तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहा। पुष्कर के 52 घाटों पर स्नान, श्राद्ध, कर्म और हवन पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। ये काम देर शाम तक जारी रहा। तीर्थ नगरी पुष्कर में मौनी अमावस्या पर सुबह से ही स्नान करने के लिए बड़ी संख्या लोग घाटों पर पहुंचे। सर्दी के कारण सुबह संख्या कम थी, लेकिन 11 बजे बाद सरोवर के 52 घाटों पर हजारों लोग पहुंचे। यहाँ स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में पितरों के निर्मित पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि आदि कर्म किए। फिटनेस के लिए दौड़ने को तैयार। शहर 16वीं एयू जयपुर मैराथन 2 फरवरी को ओम मंत्र के साथ होगी शुरुआत। 16वीं एयू जयपुर मैराथन 2 फरवरी को अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी। ये आयोजन शहरवासियों के जोश और फिटनेस के प्रति उत्साह का उत्सव बन चुका है। इस बार मैराथन कई नए आकर्षणों के साथ आयोजित हो रही है, जिनमें 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी शामिल है। फुल मैराथन की शुरुआत तड़के 3 बजे से होगी। हाफ मैराथन सुबह 5 बजे, 10 किलोमीटर दौड़ 6:45 पर और 5 किलोमीटर टाइम रन 7:10 पर शुरू होगी। जैसलमेर के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड फ्लू की पुष्टि, एडवाइजरी जारी। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इससे पहले जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू ने आतंक मचाया था। अब पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े पक्षी उद्यान केवलादेव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद केवलादेव उद्यान प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उद्यान जिला वन पदाधिकारी मानस सिंह ने बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गांव बंद आंदोलन का दूदू में दिखा असर। दूध और सब्जियां नहीं पहुंची शहरों में। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर राजस्थान के 45,537 गांव में बुधवार को गांव बंद आंदोलन का आह्वान किया था। दूदू विधानसभा क्षेत्र में इस बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। किसानों ने फल, फूल, सब्जी, दूध और अनाज जैसे उत्पाद गांव से बेचने के लिए बाहर नहीं ले जाए गए। किसानों ने नारेबाजी करते हुए फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग की। ग्रामीणों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर पंजाब सीमा पर चल रहे आंदोलन का भी समर्थन किया और गांव का उत्पादन गांव में ही रहने दिया। दूधू कृषि गौण मंडी में दिन भर सन्नाटा छाया रहा। किसानों ने अपने दूध को डेयरी पर नहीं पहुंचाया तो वहीं फल, सब्जियां, अनाज को भी शहरों की मंडियों में नहीं भेजा। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग, एसडीएम को सौंपी ज्ञापन। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर विश्व जाट महासभा के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम बुधवार को कुचामन सिटी के उपखंड के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने बताया कि इसी मांग को लेकर सितंबर 2021 को जब जाटों में चक्का जाम का ऐलान किया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी का आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। राजस्थान कैडर के आईपीएस राजेश निर्वाण को बड़ी जिम्मेदारी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने। राजस्थान के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से निर्वाण की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजेश निर्वाण 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले निर्वाण राजस्थान में होमगार्ड महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। होमगार्ड महानिदेशक के अलावा राजेश निर्वाण सीमा सुरक्षा बल में भी काम कर चुके हैं। राजस्थान में एनएफएसए सूची में बड़े बदलाव की तैयारी। कार और अपना घर है तो जारी होगा नोटिस। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया है ताकि पात्र लोगों के नाम जोड़े जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सरकार इस बार 40 लाख से ज्यादा नए नाम सूची में जोड़ने की योजना बना रही है। 31 मार्च 2025 के बाद उन लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि फिलहाल 52 लाख से ज्यादा लोग केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। सरकार ने उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया है।
इंदिरा गांधी नहर में 1 फरवरी से सिंचाई पानी बंद, पेयजल के लिए 3000 क्यूसेक पानी चलेगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक बुधवार को हुई। वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में राजस्थान के फरवरी महीने का शेयर निर्धारित किया गया। राजस्थान की तरफ से जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी ने बैठक का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि बैठक में बांधों के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। शेयर के आधार पर अगले महीने का हिस्सा निर्धारित किया गया। बैठक में पानी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर 1 फरवरी से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के लिए 3000 क्यूसेक पानी देने का निर्णय किया गया। मुख्य अभियंता के अनुसार 1 से 28 फरवरी तक सरहिंद फीडर में बंदी ली जा रही है।